आज हम अपनी डिस्कशन का स्टार्ट करेंगे लीडरशिप एंड टीम मैनेजमेंट में, और इसमें हम डिस्कस करेंगे क्रिएटिंग अ विजन के ऊपर। जी, तो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कशन की कि विजन क्या होता है, और हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विजन के ऊपर जो है वो हमने बात की। जी, लास्ट लेक्चर में हमने जो डिस्कशन की, हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विजन के ऊपर डिस्कशन की, और उसमें हमने देखा कि जो विजन है उसमें जो है वो कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, और उसमें जो है वो किस तरह से जो है वो एक लीडर के लिए ये ज़रूरी है कि वो उन कैरेक्टरिस्टिक्स को देखे और फिर उस विजन को आगे जो है वो लेकर चले। अब यहाँ तक हमने जो बात की थी विजन के, बीइंग ए लीडर आपका विजन क्या होना चाहिए, उसके डिफरेंट पार्ट जो है वो कौन कौन से जो है वो हो सकते हैं। अब जो हमारी फर्दर डिस्कशन है वो हमारी जो है इस पे है कि विजन तो है, आप एक लीडर है, उसने विजन तो जो है वो ले लिया, उसके पास विजन है। अब आगे उसकी इम्प्लीमेंटेशन की जो हम बात कर रहे थे, अब उस इम्प्लीमेंटेशन की बात करेंगे कि उसको इम्प्लीमेंट करना कितना जरूरी है और विजन इन प्रैक्टिस जो है वो किस तरह से होगा। तो अब अगर हम जो है वो नेक्स्ट इसके जो टॉपिक पे चलेंगे वो है जी विजन इन प्रैक्टिस। कि बीइंग लीडर आपके पास एक विजन है, आप ये समझते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन को मुझे यहाँ पे लेके जाना चाहिए, आपने उसके जो है वो मैपिंग भी कर ली, जैसे हमने विजन में ये बात कर रहे थे जी, आपने मेंटल पिक्चर और इमेज उसका बता दिया अपने फॉलोअर्स को, आपने जो है चेंज का पे उनको ले आए, उसको वैल्यूज पे देखा, और उसके बाद उसका एक मैप आपने प्रिपेयर किया, और उसके बाद जो है चैलेंज आपके पास है कि चेंज थिंग्स को जो आपने चेंज करना है बेटर तरीके से। तो अब आपका विजन आपके पास है, लेकिन अब आपकी जो है वो किस तरह से आप उसको प्रैक्टिस में किस तरह से लेके आएंगे, उसको किस तरह से जो है वो आप इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो vision in practice, so it is one thing for a leader to have a vision for an organization, but making that vision a reality requires communication and action. तो जो हम लास्ट लेक्चर में भी हमारे इस पे बड़ी काफी इंटेंसिव किस्म की डिस्कशन हुई थी, वो ये था कि एक लीडर के लिए उसके पास किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कोई विजन है, ये एक सेपरेट मैटर है, और उस मैटर को, उस विजन को जो है वो रियली उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए या उसको रियलिटी बनाने के लिए जरूरी है कि वो उस विजन को कम्युनिकेट करे, उसके ऊपर एक्शन भी करे। तो ये दो चीजें आपको बहुत जरूरी करनी पड़ेंगी कि जो विजन आपके पास है उसको कम्युनिकेट किया जाए, और उसके ऊपर जो है वो आप एक्शन भी जो है वो लें। सो इन दिस सेक्शन वी एक्सप्लोर हाउ अ लीडर कैन articulate a vision to others, and what specific actions a leader can take to make the vision clear, understandable and a reality. तो इस सेक्शन में जो हमारा मेजर पर्पस ये है, हम ये देखेंगे कि एक लीडर जो है वो दूसरों में अपने विजन को कैसे इम्प्लीमेंट कर सकता है, कैसे आर्टिकुलेट कर सकता है, और उसके किस तरह के उसके एक्शंस होने चाहिए लीडर के जो उसके विजन को क्लियर कर दें, अंडरस्टैंडेबल कर दें और रियलिटी में जब हमारा यहाँ पे जो मेजर कंसर्न है वो ये है कि बीइंग लीडर आपके पास विजन है, आप उसको किस तरह से जो है वो उसको कम्युनिकेट करें। ये अपने माइक ऑफ कीजिएगा, जिसका भी ये माइक ऑफ है। तो इस सेक्शन में जो है वो हमारा पर्पस ये है कि हम ये देखें कि जो हमारे पास विजन है ऑर्गेनाइजेशन का, बीइंग ए लीडर आप उस विजन को किस तरह से जो है वो दूसरों में आर्टिकुलेट कर सकते हैं, आप किस तरह से जो है उस विजन को जो है उनके ऊपर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और कैसे उस विजन को एक रियलिटी बना सकते हैं। क्योंकि अगर जो है वो, जैसे हमने लास्ट सेक्शन में डिस्कस किया, अगर आप अपने विजन को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते, अगर आप उसको रियलिटी में कन्वर्ट नहीं कर पाते, तो देन वो विजन जो है वो आपका एक फेलियर साबित होगा, और आप सक्सेसफुल लीडर जो है वो प्रूव नहीं हो सकेंगे। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप जो है वो अपने विजन को जो है वो रियलिटी में जो है वो कन्वर्ट कर दें।
तो आर्टिकुलेटिंग विजन, तो जब हम फर्स्ट चीज की जो हम बात करेंगे वो आर्टिकुलेटिंग विजन पे ऊपर बात करेंगे, क्या कैसे आप अपने विजन को अपने फॉलोअर्स में, अपने सबऑर्डिनेट्स में किस तरह से आप उसको जो है वो उनके अंदर को इनकलकेट कर सकते हैं. तो while it is important to have a vision, it is equally important to be able to articulate that vision to others. तो जितना ज़रूरी एक लीडर के लिए ये है कि उसमें विजन हो, उतना ही ज़रूरी जो है वो ये भी है कि दूसरों के अंदर उस विजन को जो है वो इनकलकेट किया जाए. उस विजन को दूसरों लोगों के, आपके जो फॉलोअर्स हैं उनके अंदर जो है उस विजन को शामिल किया जाए. So leaders must adapt their vision to their audience. So leaders must adapt their vision to their audience. They need to articulate their vision so that they fit within others' latitude of acceptance. तो जो लीडर है उसके लिए बहुत जरूरी है कि वो अपनी ऑडियंस के को अपने विजन के मुताबिक उनको अडेप्ट कर सके. मींस उसकी ऑडियंस वो इस तरीके से उनको कम्युनिकेट करे कि उसकी जो ऑडियंस है, उसके जो फॉलोअर्स हैं, उसके जो सब ऑर्डिनेट्स हैं, वो उस विजन को एक्सेप्ट कर लें और उनके अंदर वो विजन जो है वो इनकलकेट कर दिया जाए, उनके अंदर वो उस विजन को जो है वो उनके अंदर दाखिल कर दे, ताकि वो जो विजन है और उसके फॉलोअर्स का जो एक्सेप्टेंस लैटिट्यूड है. अब एक्सेप्टेंस लैटिट्यूड क्या है? हम सब लोग, जैसे हमने पहले डिस्कस किया, हम चेंज को रेजिस्ट करते हैं. अब लीडर ने क्या करना है कि उसने चेंज को एक्सेप्ट करने के लिए जो मोटिवेट करना है अपने फॉलोअर्स को. तो हम अपने चेंज को जो है, हर बंदे के एक अपना रेडार है, हर बंदे का एक टेम्परामेंट लेवल है जहां तक वो जो है चेंज को एक्सेप्ट कर सकता है. तो हमारा चेंज जो है, जो लीडर ने चेंज लेके आना है, वो दूसरे लोगों के एक्सेप्टेंस रेंज में होनी चाहिए कि लोग उसको जो है वो एक्सेप्ट कर सकें. सो द इफ द विजन इज टू डिमांडिंग and demands too big a change, it will be rejected. और अगर लीडर का जो है वो विजन इस तरह का कि मैंने कोई अर्थ ब्रेकिंग काम कर देना है और मैं वो बहुत ज्यादा डिमांडिंग है उसका विजन जो है, और वो बहुत बड़ा चेंज जो है वो रिक्वायर कर रहा है, तो वो विजन जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वो लोगों के एक्सेप्टेंस लेवल से जो है वो बाहर निकल जाएगा. तो ये जो हम लास्ट टाइम डिस्कशन कर रहे थे गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, शायद उसमें ये भी हो सकता है कि हमारा जो चेंज है, हमारी ऑडियंस उसके साथ अडेप्ट नहीं हो रही. शायद वो एक बहुत बड़ा चेंज जो है वो डिमांड कर रहा है और इस वजह से वो विजन जो है वो रिजेक्ट हो रहा है. तो बेसिकली जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है आर्टिकुलेटिंग विजन में, वो है अडेप्ट देयर विजन. के लीडर के लिए बहुत जरूरी है कि वो चेंज इस तरह से लेके आए कि उसकी जो ऑडियंस है वो उस चेंज को एक्सेप्ट कर सके और उस चेंज को जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकें. और वो चेंज उसी सूरत में एक्सेप्ट होगा अगर जो है वो चेंज बहुत बड़ा नहीं है, वो हर बंदे की एक्सेप्टेंस रेंज में आ रहा है, तो वो चेंज एक्सेप्ट हो जाएगा. अगर जो है वो चेंज जो है वो बहुत डिमांडिंग है, विजन बहुत डिमांडिंग है, वो बहुत बड़ा चेंज जो है वो डिमांड कर रहा है, तो फिर वो विजन जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा. तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है आर्टिकुलेटिंग विजन में, कि आप अपनी ऑडियंस को अडेप्ट करेंगे अपने विजन के साथ. जो सेकंड पॉइंट है हमारे पास यहाँ पे, वो है लीडर्स नीड टू हाईलाइट द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ देयर विजन, एम्फसाइजिंग हाउ द विजन प्रेजेंट्स आइडियल्स वर्थ परसुइंग. तो जो सेकंड पॉइंट है वो ये है कि लीडर के लिए ये भी बहुत जरूरी है कि वो अपने विजन की जो इंट्रिंसिक वैल्यू है, जो अपने विजन की उसकी वैल्यू है, जो इम्पोर्टेंस है, उसको हाईलाइट करें. वो अपने फॉलोअर्स को ये बताए कि ये जो विजन होगा इसका बेनिफिट क्या होगा फ्यूचर में, ये किस तरह से उनकी लाइफ को इम्पैक्ट करेगा, ये किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो है वो बेनिफिशियल होगा, किस तरह से उन लोगों के लिए, पूरी कम्युनिटी के लिए जो है वो बेनिफिशियल होगा. सो एम्फसाइजिंग हाउ द विजन प्रेजेंट्स आइडियल्स वर्थ परसुइंग. तो आपने इस चीज में एम्फसाइज करना है कि आप क्यों इस विजन को फॉलो करें और इसका जो है वो आगे फ्यूचर में आपको बेनिफिट जो है वो क्या होंगे. सो बाय हाईलाइटिंग द वैल्यूज ऑफ द विजन, इट अलाउज इंडिविजुअल टू फाइंड देयर वर्क वर्थवाइल. तो जब हम अपने विजन की वैल्यू को हाईलाइट करते हैं तो इंडिविजुअल जो अपना काम कर रहे होते हैं उनको उसकी इंपॉर्टेंस का फिर आइडिया होता है कि ओके, हम जो काम कर रहे हैं ये इतना वर्थवाइल है,
इसके ऊपर ये इतना ज्यादा जो है वो हमें इसमें बेनिफिट जो है वो हो सकता है। ये हमारे पास सेकंड पॉइंट है कि आप लीडर के लिए ये बहुत जरूरी है कि वो अपने इंडिया आ गई है ऑडियंस को जो है उसकी इंपॉर्टेंस को जो है वो बताए, उसकी वैल्यू को जो है वो बताए। तो आर्टिकुलेटिंग विजन में अभी तक हमने दो एलिमेंट्स के ऊपर बात की। फर्स्ट एलिमेंट हमने ये डिस्कस किया कि आप अपने ऑडियंस को अडेप्ट करें अपने विजन के साथ। सेकंड, आप अपने ऑडियंस को उसकी वैल्यू के बारे में बताएं कि उस वैल्यू की उसके आपके विजन की जो है वो इम्पोर्टेंस क्या है। So, articulating a vision requires the right language, words that are motivating and inspiring. तो डिफरेंट रिसर्चर्स ने जो विजन के ऊपर रिसर्च की, जैसे ज़ोकारो एंड बैंक्स ने 2001 में और सस्किन ने 2004 में, तो इनका जो कंक्लूजन था वो ये है कि जो विजन की जो आर्टिकुलेशन है, जब आपने विजन को आर्टिकुलेट करना है, मींस जब आपने अपने विजन को लोगों में को उनको अडेप्ट करना है या आपने लोगों को मोटिवेट करना है, उनकी वैल्यू का बताना है, तो बहुत जरूरी है कि आप उसके लिए राइट लैंग्वेज का जो है वो यूज करें। अब राइट लैंग्वेज का मतलब क्या है कि आप ऐसे वर्ड्स को जो है वो सिलेक्ट करें जो वर्ड्स मोटिवेटिंग हो और इंस्पायरिंग हो। इसमें जो है वो मोटिवेटिंग और इंस्पायरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है, समटाइम आप ऑर्गेनाइजेशन में देखें कि अगर आपका मैनेजर, आपका लीडर जो है वो ये कहता है कि हमने ये काम करना है, हम इसको इस तरीके से लेके जाएंगे, हमें इसका बेनिफिट ये होगा, हम इसके लिए दिन रात भी काम करेंगे, हम इसके लिए ये स्ट्रेटजीज फॉलो करेंगे, हम इसके लिए इन प्रोसीजर्स को जो है वो लेके चलेंगे। तो जब आप वी अस की टर्म्स को यूज करते हैं तो इससे आपको एक ओनरशिप का आइडिया होता है। आपको ये फील होता है कि आपका लीडर जो है वो आपके साथ है और जो काम आप करने लगे हैं वो लीडर उसको फुली सपोर्ट भी कर रहा है और उसके साथ साथ जो है वो उसमें इन्वॉल्व भी होगा। और अगर जो लीडर ये कह रहा हो कि आपने ये करना है, आप ये रूल्स को फॉलो करेंगे, आप ये प्रोसीजर्स को फॉलो करेंगे, तो इससे जो है वो शायद वो लेवल ऑफ मोटिवेशन जो है वो नहीं आएगा, आपके ऑडियंस उतनी ज्यादा इंस्पायर नहीं होगी और उनको वो ओनरशिप की सेंस जो है वो नहीं आएगी। तो इस वजह से यहाँ पे ऐसे वर्ड्स को आपने सेलेक्ट करना है, ऐसी लैंग्वेज को यूज करना है जिससे आपके ऑडियंस जो है वो मोटिवेट हों और वो इंस्पायर हों। सो वर्ड्स नीड टू डिस्क्राइब अ विजन that is affirming, uplifting, and hopeful, like Martin Luther King Jr. and John F. Kennedy. और आपने जो है वो वर्ड्स, आपको इस तरह के वर्ड्स चाहिए अपने विजन को डिस्क्राइब करने के लिए जो अफर्मिंग हो, मींस वो लोगों को वो बिल्कुल ठीक लगे, लोगों का उस पर बिलीव आए और लोग कहें कि यस ये काम हमें करना चाहिए। अपलिफ्टिंग हो, लोगों का मोरल हाई हो, लोग उससे मोटिवेट हो। एंड होपफुल, और लोगों को एक उम्मीद नजर आए कि यस हम इससे जो है वो ये काम कर सकते हैं। इसमें जो हमने एग्जांपल्स ली हैं, हमने मार्टिन लूथर किंग जूनियर की एग्जांपल ली है, जॉन एफ कैनेडी की एग्जांपल ली है। तो ये लोग जब इनकी जो फर्स्ट स्पीच थी उसमें इन्होंने ऐसे वर्ड्स और ऐसी लैंग्वेज का यूज किया था जो अफर्मिंग थी, अपलिफ्टिंग थी और होपफुल थी, और जिसकी बेस पे जो है उन्होंने फिर आगे अपनी नेशन को चेंज किया और आगे बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज जो है वो उन्होंने नोट की। सो वर्ड्स के बाद जो नेक्स्ट पॉइंट इसमें इंस्पायरिंग सिंबल्स, द लीडर आल्सो नीड टू यूज द सिंबल्स व्हिच कैन बी हेल्पफुल फॉर मोटिवेटिंग द पीपल, for articulating the vision, for communicating the vision, for making the people motivate and inspiring. तो आप सिंबल्स को भी यूज करेंगे। यहाँ पे जो हमारे पास एग्जांपल है, इंस्पायरिंग सिंबल्स अबाउट यू ऑफ एम 1997 फुटबॉल टीम looked to into thin air by Jonathan Cracker, utilizing the metaphor of climbing Mount Everest to motivate them toward winning a national championship. आप ये यहाँ पे जो है वो एक एग्जांपल है, आप इसको वो आगे रीड आउट कर सकेंगे। इसको जो है वो फर्दर मैं आपको जैसे इसके एक समरी इस एग्जांपल की बता देता हूँ कि एक यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन की फुटबॉल टीम है, उनकी अपनी स्टूडेंट्स की जो टीम है, और उनका जो कोच है जोनाथन क्रैकर है। और जोनाथन क्रैकर ने ये सोचा, उसका ये विजन था कि हमने इस सीजन में जो है 1997 का जो सीजन था, उसने कहा कि हमने नेशनल चैंपियनशिप जो है वो विन करनी है। अच्छा, ये उसका विजन था। उसने सोचा कि मुझे ये जो है ना वो उसको मैंने लेके आना है और हमने इस चैंपियनशिप को अपनी यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन के अंदर लेके आना है और हमने ये विन करनी है। अब उसको उसने आर्टिकुलेट कैसे किया?
उसको उसने प्रैक्टिसाइज कैसे किया, उसने अपने उस विजन को इम्प्लीमेंट कैसे किया। उसने जो है बेसिकली जो एक बुक थी क्लाइंबिंग माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट के ऊपर जो एक बुक है, और उसको जो है उसने यूज किया, उसके सिंबल्स को यूज किया, और उसके अंदर जो है उसने अपने प्लेयर्स को ये उसने मोटिवेट किया, इंस्पायर किया कि हम जिस तरह से लोग माउंट एवरेस्ट को जो है वो सर करते हैं, माउंट एवरेस्ट के ऊपर जाते हैं, क्लाइंब करते हैं उसको, उसी तरह से ये चैंपियनशिप भी हमारे लिए जो है वो माउंट एवरेस्ट ही है। और हमने उसी तरह की प्रिपरेशन करनी है, हमें उसी तरह की हर्डल्स आएंगी, हमें उसी तरह के इश्यूज आएंगे, और हमें उसी लेवल की स्ट्रगल करनी है जो हमें माउंट एवरेस्ट को सर करने के लिए चाहिए। तो और इसको उसने डिस्क्राइब किया, उसने वर्ड ऐसे यूज किए, मोटिवेट किया, इंस्पायर किया। और जो हम सिंबल्स की बात कर रहे थे, सिंबल्स के लिए उसने क्या किया कि जो इनका चेंज रूम था, जो ड्रेसिंग रूम था इनकी टीम का जो है, उसके अंदर उसने डिफरेंट पोस्टर्स लगाए माउंट एवरेस्ट को सर करने के। और उसके बाद डोर्स पे, विंडोज पे, कबर्ड्स पे आपकी क्लाइंबिंग के लिए जो डिफरेंट टूल्स होते हैं वो टूल्स लगाए गए। हालांकि उन टूल्स का जो है वो कोई एज ऐसा टीम को बेनिफिट नहीं था, लेकिन वो टूल्स को सिर्फ इसलिए लगाया गया, वो सिंबल्स के तौर पर यूज किया गया, ताकि प्लेयर्स बार बार ये रिमाइंड करें कि जितना माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब करने के लिए करेज चाहिए, जितनी उसके लिए स्ट्रगल चाहिए, उतनी ही करेज और स्ट्रगल हमें करनी है अपनी इस चैंपियनशिप को विन करने के लिए। और फाइनली उन्होंने जो उनका कोच था वो इतना सक्सेसफुल, उसने ये विजन इतनी अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट किया कि वो टीम ने 1997 की चैंपियनशिप जो है वो विन भी की। तो ये हमारे पास वर्ड्स और सिंबल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से था कि आप अपने विजन को जब आर्टिकुलेट करना है तो आपको राइट लैंग्वेज यूज करनी है जो मोटिवेटिंग, इंस्पायरिंग हो। आप डिफरेंट सिंबल्स वगैरह यूज कर सकते हैं जिससे आप उसको आगे फर्दर जो है वो लेके जा सकते हैं। Then vision also need to be described to others using inclusive language that links people to the vision and makes them part of the process. तो आपने ऐसी इंक्लूसिव जो लैंग्वेज यूज करनी है वो इंक्लूसिव लैंग्वेज यूज करनी है, जो हमने पहले भी डिस्कस कर रहे थे कि ये आपके लोगों को आपके विजन के साथ जोड़ दे, लिंक कर दे, और वो लोग जो है वो उसका पार्ट बन जाए। वो ऐसा नहीं फील हो कि ये विजन जो है वो सिर्फ लीडर का है और हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप ऐसी अपने विजन को इस तरह से डिस्क्राइब करें दूसरे लोगों को, ऐसी लैंग्वेज यूज करें जो इंक्लूसिव लैंग्वेज हो, वो उनको शामिल, इंक्लूसिव लैंग्वेज का मतलब क्या है, वो उनको शामिल कर सके, साथ उस विजन के साथ जोड़ सके। वर्ड सच एज we and are inclusive and better to use than words such as they or them, जो हमने पहले बात की कि आप we की टर्म यूज करते हैं, our की टर्म यूज करते हैं, तो ये इंक्लूसिव वर्ड्स होते हैं, बजाय इसके कि आप they, them और you की टर्म्स जो है वो यूज करें। So the goal of this type of language is to enlist participation of others and build community around a common goal। तो इस तरह की लैंग्वेज का पर्पस क्या है कि आप दूसरे लोगों के पार्टिसिपेशन को यकीनी बनाएं, और अपने जो कम्युनिटी है आपकी, जो आपके फॉलोअर्स हैं, जो आपके एम्प्लॉयज हैं, जो आपके सबऑर्डिनेट्स हैं, उनको एक कॉमन गोल की तरफ लेके चलें। सो इंक्लूसिव लैंग्वेज हेल्प्स ब्रिंग दिस अबाउट। तो आप जो इंक्लूसिव लैंग्वेज है वो इस सारी चीज को जो है वो अचीव कर सकती है। सो इन जनरल अब हम इसको जो है वो समराइज कर रहे हैं। सो इन जनरल to articulate a vision clearly requires that a leader adapt the content to the audience। तो सबसे पहला काम जब आपने अपने विजन को आर्टिकुलेट करना है वो ये है कि जो लीडर है वो अपने ऑडियंस को अडेप्ट करे अपने विजन के कंटेंट के साथ। एम्फासाइज द विजन इंट्रिंसिक वैल्यू, उस विजन की इंट्रिंसिक वैल्यू को जो है वो एम्फासाइज करे, बताए इसकी वैल्यू कितनी है। सेलेक्ट वर्ड्स एंड सिंबल्स दैट आर अपलिफ्टिंग, ऐसे वर्ड्स और सिंबल्स को यूज किया जाए जो कि अपलिफ्टिंग हो। एंड यूज लैंग्वेज दैट इज इंक्लूसिव, और ऐसी लैंग्वेज को यूज किया जाए जो इंक्लूसिव हो, जो आपके सब ऑर्डिनेट्स को, फॉलोअर्स को आपके विजन के साथ कनेक्ट करते हैं। So if a leader is able to do these things, he or she will increase the chances that the vision will be embraced and the goal achieved। अगर लीडर इस पोजीशन में होता है, कोई ये सारे काम कर लेता है, तो फिर वो इस पोजीशन में होगा कि वो उसका विजन जो है वो पूरा हो जाए और वो अपने गोल को जो है वो अचीव कर सके। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है जी इम्प्लीमेंटिंग विजन, कि अब आपने अपने विजन को जो है वो इम्प्लीमेंट जो है वो कैसे करना है।
So implementing vision is ट्रू टेस्ट ऑफ द लीडर। तो जो आपका रियल टेस्ट है लीडर का वो इम्प्लीमेंटिंग विजन है। आपके पास विजन है, आपने लोगों में इनकलकेट कर दिया विजन, आर्टिकुलेट कर दिया, लोगों को इंस्पायर कर दिया, मोटिवेट कर दिया। अब लास्ट स्टेप जो है, जो रियल टेस्ट है लीडर का, वो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ विजन है, जहाँ पे बहुत सारे लीडर जो है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाते। सो द लीडर मस्ट मॉडल द एटीट्यूड्स, values and behaviors set forth in the vision. The leader must be the living example of the ideals articulated in the vision. तो लीडर को लिए बहुत जरूरी है कि वो लोगों के एटीट्यूड को, वैल्यूज को, बिहेवियर्स को मॉडल करे अपने विजन के मुताबिक। जिस तरह उस विजन को अचीव करने के लिए लोगों का जिस तरह का एटीट्यूड, वैल्यूज और बिहेवियर्स चाहिए, उस तरह से उनको चेंज करे, उनको मॉडिफाई करे, उनको इम्प्रूव करे। और जो लीडर है वो अपने विजन की लिविंग एग्जाम्पल होना चाहिए। जिस तरह से आप अपने लोगों को बता रहे हैं कि ये जी इस तरह से आपने बिहेव करना है, इस तरह का एटीट्यूड होना चाहिए, इस तरह की वैल्यूज होनी चाहिए, उस तरह का फिर आपको बन के दिखाना पड़ेगा, लिविंग एग्जाम्पल बनना पड़ेगा। सो व्हेन लीडर्स आर सीन एक्टिंग आउट द विजन इट बिल्ड्स क्रेडिबिलिटी। क्योंकि जब लोगों को ये पता चलता है कि हमारा लीडर जो है वो विजन वाले काम खुद कर रहा है, तो फिर वो क्रेडिबिलिटी को जो है वो बिल्ड करता है। Although some leaders can talk the talk, leaders who implement the vision walk the walk. तो बहुत सारे लीडर जो है वो सिर्फ टॉक कर सकते हैं विजन के ऊपर जो है, लेकिन वो उस विजन को अपने ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते और वो सक्सेसफुल नहीं हो पाते। जबकि जो सक्सेसफुल लीडर कौन होते हैं? सक्सेसफुल लीडर वो होते हैं जो वॉक द वॉक करते हैं, कि वो जो चीज कहते हैं वो करके दिखाते हैं, वो पहले अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करते हैं उस चीज को, तो फिर फॉलोअर्स जो है वो उनको जो है वो फॉलो करते हैं। For example, if the vision is to promote a deeply humanistic organization, the leader needs to demonstrate qualities such as empathy and caring in every section. अगर फॉर एग्जांपल लीडर का विजन ये है कि जी हमने एक ह्यूमनिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करनी है, ह्यूमनिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन डेवलप करनी है जहाँ पे तमाम लोगों का ख्याल रखा जाए, तो उसके लिए बहुत है कि लीडर खुद पहले जो है बाकी सब लोगों के लिए जो है वो एम्पैथी और केयरनेस शो करे, लोगों के लिए वो केयर करता है, वो लोगों के लिए एम्पैथिक है, सिंपैथी रखता है। Similarly, if the vision is to promote community values, the leader needs to show interest in others and in the common good of the broader community. और अगर जो है वो विजन ये है कि हमने कम्युनिटी वैल्यूज को प्रमोट करना है, कम्युनिटी को सर्व करना है, तो उसके बहुत के पहले जो लीडर है वो खुद दूसरों में इंटरेस्ट रखे, वो दूसरे लोगों की, कम्युनिटी की बेहतरी के लिए जो है वो काम करे। Then implementation also requires a leader sets high expectations for others. क्या आप लोगों से हाई एक्सपेक्टेशंस रखें? आप ऐसा ना कहें कि नहीं ये काम आप नहीं कर सकते, आप लोगों को मोटिवेट करें, आप लोगों को इस चीज पे लेके आए कि यस आप जो है वो ये काम जो है वो कर सकते हैं, आप इस काबिल हैं कि आप इस काम को पूरा कर सकें, ये काम आपके लिए कोई इतना मसला नहीं होगा, अगर आप जो है वो इसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे, इसके ऊपर हार्ड वर्क करेंगे तो आप इस काम को जो है वो पूरा कर लेंगे। तो आप जो है वो हाई एक्सपेक्टेशन रखें लोगों से। सेटिंग चैलेंजिंग गोल्स मोटिवेट पीपल। जब हम लोगों को हाई लेवल ऑफ गोल्स देते हैं, चैलेंजिंग गोल्स देते हैं, तो लोग उस पर मोटिवेट होते हैं कि हम पे ट्रस्ट किया गया। आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखिएगा कि जब भी जो है वो आपका मैनेजर कोई आपको बिग टास्क देता है, कोई आपको एक ऐसा काम देता है जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते, वो बड़े लेवल का काम है, तो हम इतने मोटिवेट होते हैं कि हम उस पर कहते हैं नहीं यार इसको मैंने अचीव करना है, ताकि जो मेरे ऊपर ट्रस्ट किया गया है वो ट्रस्ट बिल्ड रहे। तो आप लोगों से एक्सपेक्टेशन हाई रखें, उससे लोग आपके मोटिवेट होंगे। So an example of setting high expectations and worthwhile goals is illustrated in the story of marathon of hope. तो ये हमने एग्जांपल ली है, होप की एक मैराथन थी। So Terry Fox was a cancer survivor and amputee who attempted to run across Canada to raise awareness and money for cancer research. तो टेरी फॉक्स था जो कि कैंसर का एक सर्वाइवर था और उसने जो है वो कैंसर के अवेयरनेस के लिए और मनी इकट्ठा करने के लिए जो है उसने एक मैराथन स्टार्ट की, कि उसने पूरे कनाडा का उसने कहा जी कि मैंने इसके रनिंग करनी है पूरे कनाडा में जो है। सो फॉक्स हैड अ विजन एंड एस्टैब्लिश एन एक्सट्रीमली चैलेंजिंग गोल फॉर हिमसेल्फ एंड अदर्स। तो उसका एक विजन था और उसने एक बहुत चैलेंजिंग गोल अपने लिए और दूसरे लोगों के लिए उसने जो है वो डेवलप किया। सो ही वाज करेजियस एंड डिटरमिन्ड। अनफॉर्चुनेटली ही डाइड बिफोर कंप्लीटिंग हिज जर्नी बट हिज विजन लिव्स ऑन। तो वो करेजियस भी था, डिटरमिन्ड भी था और वो रनिंग करता रहा कनाडा में जो है, लेकिन इससे पहले कि वो अपना जर्नी कंप्लीट करता उसकी डेथ होगी, लेकिन उसका विजन जो है फिर जिंदा रहा। टुडे द टेरी फॉक्स फाउंडेशन कंटिन्यूज टू थ्राइव। और आज जो कनाडा में टेरी फॉक्स फाउंडेशन है वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है और वो कैंसर के ऊपर
और दूसरी डिजीज के ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर रही है। देन नेक्स्ट जो है हमारे पास, so this process does not happen rapidly but take continuous effort। तो ये जो प्रोसेस होता है ये बहुत रैपिडली नहीं होता, इसमें जो है वो आपको जो है वो टाइम जो है वो काफी ज्यादा लगता है। ये ऐसा नहीं हो सकता कि आप ये कहें कि जी ये प्रोसेस जो है वो हमारा विद इन 1 डे जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि जब आपने अपने विजन को इम्प्लीमेंट करना होता है तो इसके ऊपर जो है वो आपको टाइम जो है वो काफी ज्यादा लगता है, क्योंकि लोगों ने उसको चेंज करना है, अपनी वैल्यूज को, बहुत सारे पैरामीटर्स ने चेंज होना है, तो इसलिए इसमें टाइम जो है वो काफी ज्यादा लगता है। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि ये बहुत जल्दी जो है ये चीज जो है वो आपकी इम्प्लीमेंट हो सके और आप कहें कि जी ये विद इन डेज या विद इन मंथ्स जो है ये चीज जो है वो हो सकती है, ऐसा नहीं होगा। इसमें जो है वो आपको टाइम जो है वो इसमें लगेगा, टाइम जो है वो आपको देना पड़ेगा इसमें जो है। So it is a step-by-step process and not one that occurs all at once। तो ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है और ये कभी भी एक ही दफा जो है वो नहीं होता। ऐसा नहीं हो सकता कि आप कहें कि सारी चीजें जो है वो एक ही दफा जो है वो ठीक हो जाए। ये स्टेप बाय स्टेप जो है वो चीजें जो है वो कंप्लीट होंगी। So for this reason it is imperative for a लीडर्स आई टू स्टे ऑन द गोल। इसलिए ये बहुत जरूरी है लीडर के लिए कि उसकी आईज जो है वो अपने गोल के ऊपर रहें। ऐसा ना हो कि टाइम थोड़ा ज्यादा गुजर गया है और वो जो है वो अपने विजन से जो है वो दूर हो गया। उसकी आईज अपने गोल के ऊपर रहनी चाहिए, क्योंकि उसको जो है वो इसके ऊपर टाइम जो है वो ज्यादा लगेगा। सो बाय डूइंग सो द लीडर्स the leader encourages and supports others in the day to day efforts to reach the larger goal। और इस तरह करने से जो है वो जो लीडर है वो अपने फॉलोअर्स को एक लार्जर गोल तक पहुंचने में जो है वो हेल्प आउट करता है, सपोर्ट करता है। सो अ लीडर अलोन कैन नॉट इम्प्लीमेंट अ विजन। एक लीडर अकेला कभी भी अपने विजन को जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता। द लीडर मस्ट वर्क विद अदर्स एंड एम्पावर देम इन द इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस। तो जो लीडर है उसको दूसरे लोगों के साथ काम करना चाहिए, मिलके जो है टीम की तरह से, और इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस में उसे दूसरे लोगों को एम्पावर करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो तमाम पावर अपने पास रख ले, उसको जो है वो दूसरे लोगों को पावर देनी चाहिए ताकि जो है वो उसके विजन को जो है वो इम्प्लीमेंट किया जा सके। So it is essential that leaders share the work and collaborate with others to accomplish the goal। तो ये लीडर्स के लिए बहुत जरूरी है कि वो अपने वर्क को शेयर करें, दूसरे लोगों के साथ कोलैबोरेट करें, कोलैबोरेशन में काम करें ताकि अपने गोल को जो है वो कंप्लीट कर सकें। तो इसके बगैर जो है वो आप इसमें सक्सेसफुल जो है वो नहीं हो सकेंगे। तो ये हमारा जो है वो विजन से रिलेटेड डिस्कशन थी, जिसमें हमने सबसे पहले ये डिस्कस किया कि विजन होता क्या है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की। फिर हमने उस विजन को आर्टिकुलेट कैसे करेंगे, लोगों के अंदर उस विजन को कैसे लेके जाएंगे, कैसे लोगों को मोटिवेट और इंस्पायर करेंगे उस विजन के लिए जो है कि वो लोग आपके साथ खड़े हों। और फिर फाइनली हमने इस चीज़ पे बात की कि आप अपने विजन को जो है वो इम्प्लीमेंट जो है वो कैसे कर सकते हैं। तो ये हमारा चैप्टर जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया।